आर के एजुकेट चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित मुस्लिम लीग का गठन 1906 और मार्ले मिंटो सुधार चैप्टर से 14 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेके आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ऑप्शन नंबर डी सही, नवाब सलीमुल्लाह खान। नवाब सलीमुल्लाह खान ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर डी नवाब सलीमुल्लाह खान बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, मुस्लिम लीग के संस्थापक थे। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, नवाब सलीमुल्लाह खान। नवाब सलीमुल्लाह खान मुस्लिम लीग के संस्थापक थे। तो ऑप्शन नंबर सी नवाब सलीमुल्लाह खान बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। कहाँ पे हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में? कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, ढाका में। ढाका में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी ढाका में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी 1906 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ऑप्शन नंबर ए सही, आगा खां। आगा खां मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष था। तो ऑप्शन नंबर ए आगा खां बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, कराची में। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी कराची में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों के शिष्टमंडल ने तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिले और प्रार्थना की। क्या प्रार्थना किए? तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग की। तो ऑप्शन नंबर ए मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग की प्रार्थना की। 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों के शिष्टमंडल ने तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिले तो प्रार्थना किए मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग की। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग की बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना हुई। तो किसकी अध्यक्षता में लंदन शाखा की स्थापना हुई? तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, अमीर अली की अध्यक्षता में। 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना अमीर अली की अध्यक्षता में हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी अमीर अली की अध्यक्षता में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, यह किसने लिखा? तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, डब्ल्यू हैंटर ने लिखा कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी डब्ल्यू हैंटर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10,
किस सन में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया तथा जॉन मार्ले को भारत का सचिव? तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया तथा जॉन मार्ले को भारत का सचिव। तो ऑप्शन नंबर डी 1905 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी 1909 सही है। मार्ले मिंटो सुधार बिल 1909 ईस्वी में पारित किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी 1909 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ब्रिटिश भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार का सबसे बड़ा दोष सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत क्या था? तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? तो ऑप्शन नंबर ए मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था बिल्कुल सही है। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत ब्रिटिश भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार का सबसे बड़ा दोष था। दोष मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करना। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करना यह सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत ब्रिटिश भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार का सबसे बड़ा दोष था। तो ऑप्शन नंबर ए मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीज थे और वह जिसने अंततः देश का विभाजन कराया था वह क्या था? तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीज थे वह घटना विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण था, जिसने अंततः देश का विभाजन कराया था। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र और स्थानों का आरक्षण बिल्कुल सही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।